आपको दिखाते हैं 50 बड़ी खबरें रफ्तार के साथ में। महाराष्ट्र दौरे पर अमित शाह जाएंगे आज पुणे में। शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के प्रथम चरण का लोकार्पण करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर भी जाएंगे। महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहू जी महाराज की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी करेंगे अमित शाह। विजय संकल्प रैली भी करेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में पुस्तक मोदी एट 20 के मराठी संस्करण का विमोचन किया। इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस उनके साथ मौजूद रहे। पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और कहा, अहंकार के सामने सत्य की जीत हुई। शिंदे की असली शिवसेना को मान्यता मिली। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा, यूपीए सरकार ऐसी थी जहां मंत्री खुद को पीएम मानते थे। यूपीए के पीएम का दुनिया में कोई सम्मान नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस सरकार में आतंकी जवानों के सिर काटते थे और अपमान करते थे। यूपीए के समय में सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। कश्मीर के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आतंक को करारा जवाब दे रहे हैं। घाटी के हालात जल्द सामान्य होंगे। नापाक इरादे सफल नहीं होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिकी बिलियनियर जॉर्ज सोरोस पर निशाना। बोले, जॉर्ज सोरोस बूढ़े, जिद्दी और खतरनाक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कच्छ के रण में बिताई उन्होंने शाम। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पत्नी के साथ सैर। बोले, सफेद रेगिस्तान की शांति और भव्यता से मंत्रमुग्ध। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 3 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। कई जनसभा को भी इस दौरान वो संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा उडुपी और बेलूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। चिकमंगलुरु में बाइक रैली में भी वो हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को मनरेगा के लिए धन आवंटन पर बहस की चुनौती दी। कहा, यूपीए शासन में मनरेगा का बजट बेहद कम था। पीएम ने मनरेगा का बजट लगभग दुगना किया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भिवानी कांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। ओवैसी ने कहा कि मुसलमान को मारा जा रहा है, बीजेपी समाज को रैडिकल कर रही है और कांग्रेस चुप बैठी है। राजस्थान के भरतपुर में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के बिगड़े बोल। कहा, जुनैद और नासिर को मारने वाले गोडसे की संतान। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी आज राजस्थान के टोंक में जनसंपर्क करेंगे। ओवैसी टोंक में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। त्रिपुरा में चुनाव के बाद ऊनाकोटी जिले में भड़की हिंसा। बीजेपी और विपक्षी दलों के दफ्तर पर हमला किया गया। हिंसा में 100 से ज्यादा लोग फिलहाल घायल हो चुके हैं। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आज आगरा किले में धूमधाम से मनाई जाएगी। जयंती, दीपोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का आज आगरा दौरा। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह में होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज आगरा दौरे पर जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह में होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। जनता दर्शन में लेंगे लोगों की फरियाद, सुनेंगे योगी आदित्यनाथ सीएम। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने भूपेंद्र यादव से वन संस्कृतियां करने का अनुरोध किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई आज
पूछताछ करेगी। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि अगर आपने गलत नहीं किया हो तो क्यों है, जो भी सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए, ये बेचारा पॉलिटिक्स मत करिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी का केंद्र सरकार पर निशाना, बोले केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, भारत को गोडसे का देश बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार के सभी मंत्री भोपाल तलब, सभी मंत्रियों को भोपाल में रहने के निर्देश दिए गए। मंत्रियों को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक रहने के निर्देश जारी कर दिए गए। दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई यह बैठक और उसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। राज्यों के वित्त मंत्री बैठक में रहे मौजूद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कहा राज्य को 5 साल का पूरा जीएसटी मुआवजा हुआ जारी। पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी घटाकर 12% हुआ। उद्धव गुट से पहले शिंदे गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैवियत, कहा अगर उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट आता है तो उनका पक्ष सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई एक पक्षीय आदेश पारित न करे। मुंबई में मातोश्री के बाहर उद्धव समर्थकों का प्रदर्शन, सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ नारेबाजी की गई। चुनाव आयोग के फैसले का विरोध कर रहे हैं उद्धव गुट के लोग। पुणे में आमने सामने आए शिंदे उद्धव समर्थक, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट समर्थकों का प्रदर्शन, शिंदे गुट के समर्थकों ने भी की नारेबाजी। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान आया सामने, बोले हमारे तीर कमान की चोरी हो गई, चोरी का वस्त्र हरण करेंगे, जनता के बीच जाकर चोरों की पोल खोलेंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार ने दी उद्धव गुट को नसीहत, बोले चुनाव आयोग के फैसले को स्वीकार करें और नया चुनाव चिन्ह ले, पुराने चिन्ह के खो जाने से कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग के फैसले पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शिवसेना कभी खत्म नहीं होगी, गली गली जाकर जनता को बताएंगे, जनता तय करेगी शिवसेना किसकी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद नीतीश ने कहा कि विपक्षी एकजुटता के लिए देरी ना करे, कांग्रेस सब एकजुट हुए तो बीजेपी को मिलेगी 100 से ज्यादा कम सीटें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के बीच डील का खुलासा हुआ है। पशुपति पारस को एलजेपी पार्टी तोड़ने पर केंद्र में मंत्री बनाने का वादा मिला था। पारस पर नीतीश कुमार के एजेंट होने का दावा। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा नीतीश का विशेष राज्य की मांग दिखावा है, नीतीश विफलता छिपाने की कोशिश में जुटे हैं। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने फिर से अपने बेटे के सीएम बनने की इच्छा जताई है, बोले मेरा बेटा सीएम बनने योग्य। बिहार के सीएम नीतीश के साथ विवाद के बीच आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे उपेंद्र कुशवाहा। बैठक के बाद अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी नेताओं की हत्या मामले पर बयान सामने आया है। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के लोग षड्यंत्रकारी हैं। अगर बीजेपी नेताओं की हत्या बीजेपी को टारगेट किलिंग लगती है तो मामले की एनआईए जांच करा ले। छतरपुर के बाबा बागेश्वर धाम में मनाया गया मंगल महोत्सव। 125 बेटियों के सामूहिक विवाह का आयोजन रखा गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सामूहिक विवाह के समारोह कार्यक्रम में हुए शामिल। बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। कहा हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का स्थान, विदेशी भी चाहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने।
मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम में आज होगा महायज्ञ समारोह का समापन। भंडारे के आयोजन के साथ होगा महायज्ञ समारोह का समापन। देवकीनंदन ठाकुर का विवादित बयान आया सामने। बोले, जब अन्य धर्म के लोग घर में 10 बच्चे पैदा कर सकते हैं तो सनातनी कम से कम अपनी गोद में 5 बच्चे जरूर खिलाएं। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि जब तक भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होता तब तक सनातनियों के पास अपनी आबादी बढ़ाने का सुनहरा मौका है। हिमाचल के नए राज्यपाल बने शिव प्रताप शुक्ला शिमला राज्य भवन में हिमाचल के 29वें राज्यपाल के रूप में उन्होंने शपथ ली। कई बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में इस बीच शामिल हुए। बाबा महाकाल की नगरी में उज्जैन ने तोड़ा अयोध्या का रिकॉर्ड। मोक्षदायिनी में शिप्रा नदी के तट पर जले 21 लाख दिए। अयोध्या में 15,76,000 दिए जलाए गए थे। सानिया मिर्जा ने किया संन्यास का ऐलान। चोट के कारण सानिया ने संन्यास का लिया फैसला। आज दुबई में खेलेंगी अपना आखिरी मैच। साउथ फिल्म इंडस्ट्री को लगा तगड़ा झटका। अभिनेता नंदामुरी तारका रत्न का निधन हो गया। काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे, अब उनका निधन हो गया।